वीडियो अगर सही नहीं आ रहा हो तो बता देना योगेश। देखिए सवाल पहला है, टू की पावर एक्स। सब लोग देखना, बहुत ही अच्छे सवाल हैं, सरल भी हैं। टू की पावर एक्स और ये कहा है कि डी वाई बटे डी एक्स के मान निकालो। ऊपर सबसे पहले ही लिख के रख दिया। सब सवालों में एक ही कहानी है कि डी वाई बटे डी एक्स का मान निकालो। आपको सिर्फ क्या करना है कि जो भी दिया हो उसे आप मान लेंगे। बाई में मैंने मान लिया है इसको, ये आ गया, ठीक है। अब आपको दोनों पक्षों का लॉग लेना है। दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, ठीक है, ऑन टेकिंग log of both the sides। लो, दोनों तरफ अपन को log लेना है, तो इधर भी log आ गया तो log बाई हो गया, इधर हो जाएगा log 2 की पावर x। हमने पढ़ रखा है एक फॉर्मूला की log m की पावर n हो तो n आगे लिखा जा सकता है, log m उसके इनटू में रहता है, तो यहां पर ये x आगे आ जाएगा और log 2 रह जाएगा इधर, ठीक है। अब यहां x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए log y का कितना आना चाहिए, 1/बाई और डी वाई डी एक्स। ये डी वाई डी एक्स क्यों आ रहा है एक बार फिर समझ लें, क्योंकि log y है और हम x के सापेक्ष कर रहे हैं तो उसका डी वाई डी एक्स। अच्छा, ये फर्स्ट और सेकंड बनते, लेकिन ये फर्स्ट सेकंड इसलिए नहीं बन पा रहे, log 2 यहाँ पर कांस्टेंट संख्या है, यानी अचर राशि है, चर राशि नहीं है। नहीं आप सोचोगे फर्स्ट सेकंड से करो, फर्स्ट सेकंड नहीं है यहाँ एक ही फंक्शन है ये x। तो तुम्हें शायद याद होगा कि अगर कहीं 2x होता तो उसका डिफरेंशिएशन लिखते अपन खाली 2, क्योंकि x का 1 हो जाता है। अगर कहीं ax होता तो उसका डिफरेंशिएशन लिखते खाली a। तो ऐसे ही हमारे पास log 2x है तो इसका डिफरेंशिएशन रह जाएगा log 2। समझ रहे हो ना, खाली log 2 रह जाएगा ना, x का 1 हो गया जैसे ये बताया मैंने तैसे। तो अब क्या है, लो डी वाई डी एक्स का मान पूछा उसने कि डी वाई बटे डी एक्स बताओ, तो अपन जब बाई को इससे गुणा कर देंगे, कैंची गुणा ऐसे, तो ये आ गया बाई log 2, ऐसे तो आएगा। ये यहां से बाई का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, हमें तो केवल ये निकालनी है। तो देखिए आंसर आ चुका है, ये आंसर है, देखना इस बाई की जगह पे आपको ये मान रखना है जो मानती है अपन। जैसे देखना इसको नंबर दे दिया करना 1, ये बाई की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर x। तो यहां अंत में आके तुम्हें क्या करना है, जो फर्स्ट में तुमने माना होगा वही मान लिखना है। ये जैसे बाई दिख गया ना अपन को, तो बाई की जगह लिखेंगे 2 की पावर x, और ये वाली log 2 ऐसे ही लिख देंगे। और ये आया कहां से है, समीकरण 1 से। तो मैं लिख देता हूं ताकि तुम्हें ध्यान रहेगा, ये सर ने कहां से लिख दिया, ये बाई कहां गया, तो आप समझ जाओगे कि ऊपर से मान आ गया, यही आंसर है। इस तरह से आप बढ़िया से उतार लो इसे, फिर दूसरा करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। x की पावर x, अगला सवाल है आपका x की पावर x, इसको करना बाई मान लेना पहले, फिर करके देखिए।
करके देखिए आप लोग। मैं ऐसे साफ कर रहा हूं इधर से, रह गया वो तो बता देना। बिल्कुल इसी तरीके से करो आप। देखो अभी आपको काफी स्टेप इसमें बनाना आ जाएंगे। करके देखो कहां तक आप इस सवाल को कर लेते हैं। दोनों पक्षों का लॉग लेंगे। लॉग बाई और इधर हो गया लॉग एक्स की पावर एक्स। एक्स आगे आ जाएगा तो एक्स लॉग एक्स रह जाएगा। देखो आपको ध्यान होगा ऐसे आ जाएगा स्टेप। अब दोनों पक्षों का अवकलन करना है एक्स के सापेक्ष। अवकलन कर लिए बात तो बोलिए लॉग वाई का तो वही अभी सीख गए थे, एक बटे वाई और डी वाई डी एक्स। याद रखना इसमें तो फर्स्ट सेकंड बनेंगे। एक्स और एक लॉग एक्स है, पहले लॉग टू था, इसमें दो फंक्शन है याद रखना। यानी कि ये तो फर्स्ट सेकंड से वाई एक्स ऐसा ही लिखेंगे। लॉग का अवकलन 1/x, बीच में प्लस लगाएंगे, लॉग एक्स ऐसे ही करें और एक्स का 1। दोबारा देखिए फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो एक्स अपन ऐसे ही लिखेंगे, लॉग एक्स का अवकलन करेंगे तो 1/x, बीच में प्लस, लॉग एक्स ऐसा ही, एक्स का आ गया 1, एक से कट गया। अब डी वाई डी एक्स तो अपन यहीं छोड़ देंगे, बाई को कैंची गुणा कर देंगे तो ऐसे लिख लेंगे इसको। इसका तो कोई मतलब नहीं है लॉग एक लॉग ना लॉग एक्स, ये बाई की जगह मान रख दो एक्स की पावर एक्स। ये समीकरण 1 से ये आंसर आया। देखिए पिछले में फर्स्ट सेकंड इसलिए नहीं बना था, एक्स लॉग 2 था उसमें, एक्स नहीं था मतलब, और इसमें एक्स लॉग एक्स है, दो फंक्शन हैं। ये थोड़ा इंपोर्टेंट सवाल है तीसरा। देखिए तो इसमें भी आपको मानना है ऐसे ही, अभी माना है वैसे ही, y बराबर एक्स की पावर साइन एक्स, इसे 1 नंबर दे देंगे। अब यहां लिख देंगे दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, लॉग लेने पर लॉग बाई, यहां ये आ जाएगा, आप साइन एक्स को बाहर ले लेंगे आगे, फिर यहां बच जाएगा लॉग एक्स। अब फिर करिए तो फर्स्ट सेकंड जरूर बनेंगे। अब सब सवाल फर्स्ट सेकंड के ही याद रखना ज्यादातर। तो फिर लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर
ये log y का तो 1/y और dy dx आता ही है, आपको पता है। अब तो sin x अपन ऐसे ही लिखेंगे, उस सवाल को देख लेना तो उससे समझ में आ जाएगा। log का करोगे तो 1/x आ जाएगा, प्लस लगाएंगे log x ऐसा ही छोड़ा, sin का करेंगे तो cos x आ जाएगा। dy dx को इधर ही छोड़ा तो ये y ऐसे आ गया, यहाँ ये sin x से बटे में x आ गया, इस cos x को आगे लिख दो और ये log x। यहाँ y की जगह y का मान उतारना चाहिए, x की पावर sin x इसका मान है। अंदर जो भी लिखा है sin x अपॉन x प्लस cos x इंटू log x, इसको ऐसे ही लिख देंगे। और ये जो आ गया है ये समीकरण एक के प्रयोग से आया है, यही आंसर रहेगा। कर लीजिए इतने तक, फिर मुझे एक करके दिखाना। बताइए कितना रह गया। मैं छोड़ दूंगा कुछ सवाल जो इम्पोर्टेंट है उनको करा देता हूँ और थोड़ा सा समझ में आ जाए, क्योंकि ज्यादा गड़बड़ नहीं है, वैसे नहीं है कठिन सवाल। तुम अगर देखते जाना लिस्ट में अपनी फॉर्मूले बहुत बहुत, ये फर्स्ट सेकंड डिटेल कर लिया करो अगर आपको ऐसा लगे, वैसे कोई कठिनाई है नहीं। आप करिए तो मैं उतार लेता हूं दूसरा। चौथा सवाल, ये चौथा सवाल कुछ इस तरह से है, 1/x इसकी पावर x है, तो 1/x की पावर, लो इस तरह से है चौथा सवाल। ये पावर x ऐसी लगा दी तो x आगे आ जाएगा, log 1/x हो गया। अब देखिए ध्यान से, एक फॉर्मूला है और इसे हम माइनस आगे करके और 1/, जो x है उसे खाली x लिख सकते हैं। मतलब ये फॉर्मूला देख लेना अपनी फॉर्मूला शीट में, 1/a हो तो उसे log a लिख सकते हैं अगर ये माइनस आगे लगा दें। तो अब ये सवाल कौन सा बन गया, आप देख लो कौन सा नंबर का बन गया, बस माइनस आ गया है, माइनस को आगे लगाए रखना। सवाल नंबर 2 कौन सा, दूसरे नंबर का, देखो दूसरा सवाल बन गया, इसे डालू, इसी का रह जाएगा तो दूसरे नंबर का जो सवाल था वैसा बन गया। देखो फर्स्ट ऐसा करना, जो माइनस को बाहर लगाए रखना, लो कोष्टक लगा लेना, एक्स ऐसा ही लिखा, लॉग का अवकलन 1/x प्लस log x ऐसा ही लिखेंगे तो x का बना आ जाएगा, ये ऐसे कट गया। ये इधर से y को बढ़ा देना ऐसे, तो ये 1 प्लस log x बच गया है। आप मान रख दो इसमें y का, 1/x की पावर x, ये आंसर है। देखो एक से ये आंसर आया है इसका।
बता देना मुझे, सभी लोग कर लो। आप देख सकते हो काफी, अब 4 सवाल हो गए हैं तो तुम्हें इतना समझ में आ गया होगा कि ऐसे हो रहा है। निशा, फोन को बंद करके दोबारा चालू कर लो अगर सही से नेटवर्क काम नहीं कर रहा है। ऑप्टिमाइजेशन नहीं होता है तो दिक्कत आती है मोबाइल में, फिर इंटरनेट सही काम नहीं करता है। बताइए। वो तो हर एक में लग रहे हैं, देखो ये फॉर्मूला तो हर एक में लग रहा है, आपको दिख रहा होगा। चलो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, माना y बराबर 1 प्लस कॉस एक्स है क्या, 1 प्लस, ये लो, अब मैं डायरेक्ट लिख दिया। करके देखो इसको थोड़ा, आप आगे। ये हटा रहा हूं इधर, करके देखो, लॉग लीजिए दोनों तरफ। अब तो तुम्हें काफी समझ में आना चाहिए कि 4 हो गए, दोनों पक्षों में लॉग लीजिए। लॉग ले लो, ये लॉग बाई हो जाएगा, ये लॉग 1 प्लस कॉस एक्स की पावर एक्स, एक्स को अपन आगे ले गए तो लॉग 1 प्लस ये ऐसे। अब यहां एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो बताइए आशीष कैसे होना चाहिए ये 1/बाई, और इधर ये डी वाई डी एक्स। अब ये फर्स्ट सेकंड कैसे बनेंगे, एक्स तो पहला है और दूसरा कौन सा है, लॉग 1 प्लस कॉस एक्स। एक्स को ऐसे ही लिखेंगे, इसका करेंगे अवकलन तो ये पूरा का पूरा नीचे चला जाएगा, 1 प्लस कॉस एक्स, लेकिन अभी पूरा नहीं हो पाया, लॉग 1 प्लस कॉस एक्स नीचे चला गया। अब 1 प्लस कॉस एक्स का दोबारा अवकलन करेंगे तो 1 का तो 0 हो जाएगा, कॉस का माइनस साइन आएगा ये, तो इसे थोड़ा ब्रैकेट में लिख देना, बीच में लगेगा प्लस, तुम्हें मालूम है, और लॉग 1 प्लस कॉस एक्स को ऐसे ही उतार देंगे, और इस एक्स का तो 1 हो जाएगा तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये डी वाई डी एक्स आप इधर लिखेंगे और बाई को ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, तो ये ऊपर माइनस की एक्स साइन एक्स कर देना इसको, बटे में 1 प्लस कॉस एक्स, ये प्लस लगा के लॉग 1 प्लस कॉस एक्स ये ऐसे लिख देना। अब बाई का मान रख दो, बाई का मान ये रहा, ये समीकरण 1 से आ गया स्टेप, ठीक है। इसमें दोनों पक्षों का लॉग लो, तो ये लॉग बाई बनेगा इधर, ये लॉग 8 की पावर एक्स अपॉन एक्स की पावर 8। तो आप लॉग के साथ अलग अलग करेंगे, ये अलग और ये अलग। अच्छा ये कौन सा नया फॉर्मूला लग गया अब की बार, क्योंकि अभी तक आपने इंटू वाला सीखा, यहाँ डिवाइड वाला लग गया है, क्योंकि लॉग एम अपॉन एन हो तो फिर लॉग एम माइनस लॉग
एन हो जाता है, तुम्हें ध्यान होगा। अब ये आगे आ जाएगा एक्स लॉग 8 माइनस 8 लॉग एक्स, ऐसे आ गया। एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। एक्स के सापेक्ष ये अवकलन करेंगे तो ये 1/बाई फिर डी वाई बाई डी एक्स आएगा। देखिए यहाँ फर्स्ट सेकंड फिर नहीं बनेंगे, ध्यान से देखोगे तो, क्योंकि यहाँ एक्स है और ये log 8 है, तो ये इसका 1 हो जाएगा तो खाली log 8 बचेगा। ये इसमें 8 ऐसे ही रहेंगे तो log x का 1/x आ जाएगा। तो ये डी वाई बटे डी एक्स बराबर आ जाएगा, कैंची गुणा करेंगे तो बाई आ जाएगा। ये log 8 आ गए, ये 8/x आ गए। बाई की जगह मान रख देंगे, ये लो, ये समीकरण 1 से आया है। अब 7वां 9वां ये सवाल 11वां ये आपके लिए छूटे हैं, आप करके देखना करते। मैं अभी बार देता हूँ तो तुम करके लाना घर से, मुझे दिखाना वो सवाल। हाँ वो नेट सही नहीं होगा निशा, इंटरनेट काम सही नहीं कर रहा है, तुमने बंद करके चालू कर लिया फोन। अदरवाइज एक काम करो, उसका डेटा बंद कर दो और डेटा बंद करके दोबारा से चालू कर दो। क्या होता है कि बच्चे सोए गेम वेम या थोड़ा वो देख लेते हैं ना यूट्यूब वगैरह में, तो वो उस वजह से क्या होता है कि स्पीड कम हो जाती है फोन की। और इस वक्त 11 बजे तो वैसे भी स्पीड थोड़ी कम होने लगती है, ज्यादातर यूजर्स बढ़ जाते हैं ना, वो थोड़ा सा दिक्कत आती है, इस वजह से नहीं काम कर रहा होगा नेट। देख लो निशा, नहीं आ रहा सही से, नेट खत्म तो नहीं हो गया है? ऐसा भी हो जाता है इंटरनेट खत्म हो गया हो। अदरवाइज क्या होता है कि अपना मोबाइल क्या है ऑप्टिमाइजेशन नहीं होता तो दिक्कत देता है। ऑप्टिमाइज करते रहो, कुछ फोन ऐसे होते हैं जो ऑटोमेटिक हो जाते हैं ऑप्टिमाइज, कुछ फोन ऐसे होते हैं वो स्टोरेज कर लेते हैं ज्यादा डेटा। और जैसे कि मेरा ये मोबाइल अपने आप ऑप्टिमाइज हो जाता है, बिल्कुल इसमें करना नहीं पड़ता, अपने आप काम हो जाता है। कुछ फोन ऐसे होते हैं कि वो थोड़ा दिक्कत देते हैं, सैमसंग की ज्यादा दिक्कत देते हैं। चलिए, तो मैं ये कह रहा था कि जो 7वां सवाल है आपको खुद करना है। देखिए मैं 7वां सवाल इधर लिख देता हूं, आप लोग घर करने की कोशिश करना। ये घर से लाना आप करके, आपको पता तो है कि कितनी, आपको पता है कितनी स्पेस में आ जाता सवाल, तो उतने उतार लेना। 7वां घर से करके देखना। 8वां देखिए, लीजिए 8वां सवाल करेंगे। आप 7वां तो बस उतार के रख लो, तो घर पे करने की कोशिश करना इसे। देखना इस वाले को आप घर करने की कोशिश करिए, ठीक है? जैसे अभी मैंने 5-6 सवाल करा दिए वैसे। अच्छा इसको कैसे करें, इसमें बड़ी गड़बड़ आ गई। देखो इसे अगर बाई में मान लें तो सबसे पहले तो कर ठीक है, बाई में मान लोगे आप,
ये ऐसे लिख जाएगा, ऐसे आप बाई में मान लेंगे सबसे पहले। इसमें एक बार और मानना पड़ेगा तुम्हें, पुनः अगेन लेट करना पड़ेगा। अब की बार क्या करोगे, इसको तो यू मान लो, इस वाले को, ठीक है ना, और इस वाले को भी मान लो, और इसको डब्ल्यू मान लो, ऐसे लिख लो, तीनों को अलग अलग मान लो, तो फिर हो जाएगा। आप क्या करोगे, ये इतना हो गया सही, अगर ये मान लेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि बाई बराबर, इस पूरे को हटाओ, यू लिख दो, इसकी जगह भी लिख दो, इसकी जगह डब्ल्यू लिख दो, सही है तीनों। अब इतना करने के बाद देखो, इसको हटा के मैंने यू लिख दिया, इसको हटा के भी लिख दिया, इसको हटा के डब्ल्यू लिख दिया। यहां से हम दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। करने पर अगर अपन यहां अवकलन लेंगे तो बाई का तो हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स, यू का लिखना तो डी यू बटे डी एक्स लिख देंगे, भी का करेंगे तो डी वी बटे ये डी एक्स, और ऐसे डब्ल्यू का लिखेंगे डी डब्ल्यू बटे डी एक्स, और इसे एक नंबर समीकरण दे देंगे। यहां पर इतना उतार लीजिए अब, दोनों पक्षों का जब लॉग लोगे तो लॉग यू बराबर लॉग एक्स की पावर एक्स बना, एक्स को आप आगे लिख लेना, ऐसे आ जाएगा। ये अभी मैंने करवा दिया था, दूसरा सवाल तुम्हें ध्यान होगा सर, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दिए, अब एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो एक बटे यू और डी यू बटे डी एक्स हो जाएगा, जैसे डी वाई बटे डी एक्स आता तैसे। यहाँ फर्स्ट और सेकंड के हिसाब से ही होगा, तो एक्स ऐसे ही लिखेंगे, लॉग का अवकलन 1/, एक्स हो गया, बीच में प्लस लग जाएगा, लॉग एक्स ऐसे ही लिखेंगे, और एक्स का करेंगे तो 1 हो जाएगा, ये एक्स यहां पर कट जाएगा। बोलिए कितना रह गया, ये हटा रहे हैं, अच्छा। अब ये कटने के बाद में अगर डी यू बटे डी एक्स का मान निकालोगे तो ये आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके u आ गया इधर, ये 1 प्लस लॉग एक्स लिखा है। अच्छा, u की जगह मान क्या रखना है तुमको, x की पावर x, ये यहां पर देखो, क्योंकि x की पावर x माना है ना u को। चलिए, तो ये आ चुका है, यानी हमने किसका मान निकाल लिया, इसका। ये समीकरण जो एक बनाया है इसमें ही तो डी वाई बटे डी एक्स लिखा है, हमें इन तीनों के मान निकालनी है, इसका, इसका और इसका, इनके निकल आएंगे तो याद रखते ही हमारा आंसर हो जाएगा, जिसमें हमने डी यू बटे डी एक्स का मान निकाल दिया। अब हमें इसकी व्यवस्था करनी है, तो देखो u बराबर एक्स की पावर एक्स था, और b बराबर क्या है देखना, a की पावर एक्स है साहब, a की पावर, देखो a की पावर है ना, हाँ। तो देखो इसमें लॉग लेने की जरूरत नहीं है, और लेना हो तो ले सकते हो, क्यों बता दूं, क्योंकि तुम्हारे को फॉर्मूला लिखा गया है इसका तो डायरेक्ट। तो दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन, अवकलन करने पर
यहीं से कर दिया है मैंने अवकलन। तो इसे ऐसे लिख देंगे, देखना। और लॉग से भी कर सकते थे, पर कहा जरूरत है तो फालतू में इसमें टाइम ज्यादा लगाएं। अपन यहां पर डी वी बटे डी एक्स लिख देंगे। और तुम लोग जानते हो, देखो तुम्हारे पास फॉर्मूला लिखा होगा ए की पावर एक्स का, तो इसका आता है डिफरेंशिएशन ए की पावर एक्स log ई ए, इतना आता है डिफरेंशिएशन। अब आखिरी क्या रह गया, अब डब्ल्यू बराबर माना है अपन ने एक्स की पावर ए, है ना। इसका भी डायरेक्ट हो जाएगा, यहां से लिख देना एक्स के सापेक्ष अवकलन। याद रखना, ये मन सोचना सर नहीं इनमें लॉग क्यों नहीं लिया, एक में क्यों लिया, क्योंकि इसमें जरूरत नहीं है, फॉर्मूले से हो रहा है। अच्छा, इसमें कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, पहला वाला एक्स की पावर एन वाला। तो देखिए ये तो हो जाएगा डी डब्ल्यू बटे डी एक्स, और इसका निकालेंगे ना अपन। तो जो मैंने एक्स की पावर एन का फॉर्मूला बताया उससे डिफरेंशिएशन करना है, तो ए आ जाएगी आगे और ऊपर ए में से ए घटेगी, ये आ गया लो। और ये तीनों मान, एक तो ये वाला डी यू बटे डी एक्स, और एक ये डी वी बटे डी एक्स, और एक डी डब्ल्यू बटे डी एक्स, ये सारे मान समीकरण एक में रख देंगे। तो आप एक लाइन लिखना समीकरण एक से, तो आंसर आ जाएगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर एक्स की पावर एक्स इंटू में लिख देना 1 प्लस लॉग एक्स, प्लस लगा देंगे, फिर ये वाला लिखेंगे ए की पावर एक्स इंटू लॉग ई ए, प्लस फिर ये लिख देंगे ए एक्स की पावर ए माइनस 1, यही आंसर है। ये देखिए हो गया। हो चुका है आंसर। बता देना मुझे, हो जाए तो नीचे। हाँ तो वो रोक देना मुझे वहां, ठीक है। तो नवा सवाल फिर आपके लिए, घर के लिए, ये भी आप नोट कर लेना। तो तुम्हें आए वैसे कर लाना इन्हें। ये है सवाल, मैंने इसलिए उतार दिए कि किसी पे किताब ना हो बाई चांस, या फिर आपको याद रहेगा अलग पेज पर उतारोगे तो कि सर ने कह दिया है ये करके लाना, सबको भाई मान के करना। नवा में काफी है, अब मैं 10वां करवा देता हूँ, उतार लेना नवा जैसे उतारना हो। एक तुम्हें 7वां करने के लिए दिया है, एक नवा। 10वां मैं करा रहा हूं, देखिए। तो y बराबर ई की पावर एक्स की पावर एक्स इतना दिया है, दोनों पक्षों का लॉग लेके देगी, करिए इसे। नवा मैंने उतार दिया है तुम्हारे लिए, तुम घर करना। एक आध दो करोगे तभी काम चलेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा सरल एक्सरसाइज है, इसमें कोई परेशानी वाली एक बात नहीं है। हटा रहा हूं, फर्स्ट सेकंड जरूर बन जाते हैं ये, मतलब जैसे कि अभी 90 वाले को करोगे तो log x आगे आ जाएगी, फिर उधर ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स लिखना, बहुत सरल पड़ेगा, आप करना है। अच्छा, इसमें क्या करूं मैं, दोनों पक्षों का क्या करना है, लॉग, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, लॉग लेंगे तो इधर लॉग y बन जाएगा, इधर हो जाएगा log e की पावर x की पावर x, आगे निकल आएगा x की पावर x, और इधर रह जाएगा log e। तो याद रखना log e का मान 1 हो जाता है, log e बराबर 1 होता है, इसलिए मैं यहां लिख नहीं रहा हूं। अब आपको ध्यान होगा कि x की पावर x तो यार दोबारा आ जाओ डिफरेंशिएट, तो हमें फिर एक बार और log लेना पड़ेगा इसमें।
और ये 1 नंबर है, इसे 2 नंबर देंगे। अब इसमें पुनः आपको लॉग लेना है, पुनः दोनों पक्षों का लॉग लेने पर ये दोनों पक्षों का दोबारा लॉग इसलिए लेना पड़ रहा है क्योंकि x की पावर x है ना, इसका डिफरेंशिएशन नहीं हो पाएगा क्योंकि दोनों वेरिएबल्स हैं, x भी वेरिएबल है, पावर भी वेरिएबल है। तो जब ऐसी संभावना बनती है कि वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो तो फिर अपन को लॉग ही लेके करना है। अगर एक कांस्टेंट है और एक वेरिएबल है, चाहे वो बेस है या पावर है, अगर एक कांस्टेंट एक मतलब वेरिएबल है, मतलब एक चर एक अचर है, तो फिर सूत्र से हो जाता है, जैसे अभी किया था 8वें सवाल में। लेकिन जब दोनों ही चर होंगे तो फिर लॉग लेना पड़ेगा। करो, अब तो तुम समझ गए, ये लॉग लॉग वाई हो जाएगा। इधर करोगे तो लॉग एक्स की पावर एक्स, एक्स आ जाएगी आगे, ये आ गया। अब लिख दो एक्स के सापेक्ष अवकलन, करने पर अवकलन कर, देखिए क्योंकि ये लॉग था ना, फिर एक लॉग और लग गया उसके संग, तो लॉग लॉग भाई डबल लॉग हो गए हैं। अब बताएं मुझे, बड़े ध्यान से बताओगे तो आप बता पाओगे। ये देखो लॉग की वजह से डिफरेंशिएशन होगा तो ये लॉग वाई नीचे चला जाएगा, ये 1/, लॉग बाई। अब लॉग बाई का करेंगे तो फिर 1/बाई नीचे आ जाएगा, और डी वाई डी एक्स तो लिखना ही होगा, यहाँ बराबर लगाएंगे, ये फर्स्ट और ये सेकंड, जैसे कि आपने पीछे कर लिया है। एक्स ऐसे ही लॉग एक्स का 1/x, फिर लॉग एक्स ऐसे ही लिख देंगे और एक्स का 1 हो गया होगा। यहाँ डी वाई डी एक्स को छोड़िए और इधर इन दोनों को बाई लॉग बाई को ले जाइए और ब्रैकेट में 1 + log x लिखेंगे। अब इनके मान लिखिए पहले और दूसरे समीकरण से। बाई की जगह तो लिखना है तुम्हें e की पावर x की पावर x, और log y की जगह लिखना है तुम्हें x की पावर x। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, और यहां लिख देना समीकरण 1 व 2 से, ठीक है ना, ये ऐसे आंसर आया है। बता देना 11वां, और 11वां फिर करके लिए रखना है। बोल दे रहा हूं, ये हटा रहे हैं, रोक देना किसी करे। ये 11वां उतार लेना जो घर से आना है। अब 3 सवाल हो गए तुम्हारे पास होमवर्क के लिए। अब ये सवाल कैसा, देखो बात, ये सवाल ऐसा है कि इसमें तुम्हें बाई वाला जो लाइन होती है वो नहीं करनी, माना वाले, आपको बस इनको मानना पड़ेगा। जैसे या यू मान लो, इसको भी मान लो,
मानना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा ना u, ये v और ये w और ये की x के सापेक्ष अवकलन करने पर अब ये हो जाएगा du बटे dx, यहां dv बटे dx और ये हो जाएगा dw बटे dx। और याद रखना ये जीरो हो जाएगा a की पावर b, क्यों? अचर पद है दोनों ही, दोनों चाहे आधार को मानिए चाहे उसकी घात को मानिए, दोनों ही अचर पद हैं। हो गया काम। ये नंबर 1 समीकरण बन गया। ये भी सवाल 8वें जैसा है, इसका मान निकाल लो, इसका निकाल लो और इसका, तो तीनों मान निकल के इसमें रखेंगे। इस सवाल को तुम्हारे लिए छोड़ूंगा, थोड़ा घर करके देखना इसको भी कैसे। अब ये यहां से चालू हो जाएगा लॉग लेके, मतलब u बराबर बाई की पावर एक्स लिखोगे, दोनों पक्षों का लॉग लोगे, लॉग लेने पर इसमें से डी बाई डी एक्स निकालने में थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी और बेकार मान आएगा इसमें, मतलब उल्टा सीधा सा दिखेगा आपको। लॉग u बराबर ये लॉग बाई की पावर x, x आगे आ जाएगा तो x लॉग बाई हो गया। अब x के सापेक्ष अवकलन कर दो, लॉग इसका 1/u हो जाएगा और du बटे dx। जब फर्स्ट सेकंड करोगे तो x आएगा, लॉग वाई का 1/बाई और संग में आ जाएगी डी बाई dx, बीच में प्लस लगाएंगे और लॉग बाई हो जाएगा। लॉग बाई ऐसे ही और x का 1 हो गया, तो यहां से du बटे dx बराबर आ जाएगा u इंटू में आ जाएगा और ये x बटे बाई डी वाई डी एक्स इसके इंटू में रहेगा प्लस लॉग बाई। अब यहाँ ये u का मान रख देना, देखो फर्स्ट सेकंड हुआ है x ऐसे ही लॉग वाई का 1/बाई, फिर डी वाई डी एक्स प्लस लॉग वाई ऐसे ही लिखा, x का 1 हो गया। अब मैंने u का कैंची गुणा कर लिया इधर, ये h/बाई लिखिए, u की जगह मान और लिखना है आपको। मुझे बता देना रहेगा तो। ये देखिए इसके बाद का स्टेप क्या है, du बटे डी एक्स ऐसे ही, और इस u की जगह लिख दोगे बाई की पावर x, x बटे बाई डी वाई डी एक्स, बीच में प्लस है और लॉग बाई है, ऐसे आ गया ये मान du बटे डी एक्स का। अब क्या दिया है, अब v को देख लो, v बराबर था x की पावर बाई, इसे करो ऐसे, इसको देख के x के लॉग ले लो पहले, दोनों पक्षों का लॉग लेना है, तो लॉग भी हो गया, ये लॉग x की पावर बाई हो गया, बाई को आगे ले लेंगे ऐसे आ जाएगा। अब x के सापेक्ष अवकलन होगा इसका, तो log v का 1/v और dv बटे dx, यहाँ फर्स्ट सेकंड से करेंगे तो बाई ऐसे ही रहेगा, log x का 1/x, बीच में प्लस लगा देंगे, log x ऐसे ही लिखेंगे, y का करेंगे तो dy dx आ जाएगा। नीचे रोक देना अगर रह गया हो। तो यहां पर dv बटे
dx का मान आएगा v का कैंची गुना करा y बटे x प्लस log x इंटू डी वाई डी एक्स। इस बाई v की जगह मान रख दो x की पावर बाई, ये आ गया। लो मैंने dv बटे dx का मान भी निकाल दिया। एक लास्ट रह गया है, थोड़ा बड़ा सवाल है ये, यही सबसे बड़ा सवाल है इस एक्सरसाइज का। आखिरी कौन सा रह गया w वाला, x की पावर x। तो ये तो तुमने पहले भी कर लिया है। दोनों पक्षों का लॉग लेंगे, तो लॉग w बराबर ये x की पावर x, x log x आ गया। अब x के सापेक्ष हो जाएगा अवकलन। करिए इसका अवकलन। W का 1/W और dw बटे dx बराबर x ऐसे ही लिखेंगे, और log x का 1/x प्लस log x ऐसे ही, और x का 1 हो गया होगा, तो ये dw बटे dx बराबर w कैंची गुणा में इधर आ जाएगा, और 1 प्लस log x ऐसे ही रहेगा ब्रैकेट में, और w का मान रखेंगे x की पावर x। ये आ गया, देखो तीनों मान निकले। अब ये समीकरण 1 में रखे जाएंगे, समीकरण 1 से डाल देंगे, और समीकरण 1 में देखो सबसे पहले तुम्हें du बटे dx दिख रहा होगा, तो वहां ये वाला मान उतर जाएगा जो ऊपर लिखा है। ये थोड़ा छोटा आगे से लिखना है इसको, नहीं तो तुम्हारी कॉपी में नहीं बनेगा। आराम से लिखोगे तो बन जाएगा। सबसे पहला मान du बटे dx की जगह ये, अब प्लस लगाएंगे बीच में, और फिर देखेंगे हम कि dv बटे dx का मान, मतलब ये वाला x की पावर y वाला, इसमें है y बटे x log x इंटू डी वाई डी एक्स, प्लस लगा देंगे और फिर w वाला मान लिख देंगे जो इतना है। देखो ये वाला dw बटे dx वाला, और बराबर में क्या था इसके, 0 था सर। लो, लेकिन याद रखना ये आंसर नहीं है, क्योंकि आपको dy बटे dx निकालना है। तो आप कहोगे सर तो फिर अब dy बटे dx कहां निकल पाया, अभी इधर हटा रहा हूं, रोक देना। dy क्या कहां से निकलेगा, वो तो क्लियर दिख रहा है। ये देखो इसमें से गुणा करेंगे तो निकल आएगा। देखो देखो इसका गुणा करिए तो y की पावर x इंटू एक्स बटे वाई और dy बटे dx, इसका गुणा करना है अंदर। ये y की पावर x इंटू लॉग y, मैंने कहा था कि थोड़ा उल्टा सीधा सा इसका आंसर दिखेगा। तो देखो उल्टी सीधी संख्या सी आ रही होंगी, आपको दिख रही है। इसका गुणा कर दिया अंदर, ऐसे ही x की पावर y का करिए, ये ऐसे आएगा x की पावर y इंटू वाई बटे एक्स प्लस x की पावर y log x और dy dx प्लस, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, ऐसे ही रखना है x की पावर x 1 प्लस log x, और ये इक्वल में 0 चल रहा है, ध्यान देना उसमें। अब dy dx वाले सब अलग कर लो, तो dy dx बाहर कॉमन लेंगे तो इसमें बच जाएगा ये y की पावर x इंटू एक्स बटे वाई, और एक y dy dx का ये रहा यहाँ, तो प्लस लगा के x की पावर y और log x बचेगा। ये आ गया, देखो
डी वाई डी एक्स केवल दो जगह ही तो है, तो दोनों में से डी वाई डी एक्स कॉमन ले लिया, बराबर लगाएंगे, इनको उधर ले जाएंगे, माइनस की बाई की पावर एक्स, ये लॉग बाई, और इसको भी लेके जाएंगे एक्स की पावर बाई इंटू बाई बटे एक्स, और एक कौन सा गया है ये वाला माइनस एक्स की पावर एक्स, ये उधर भेज दिए जीरो की तरफ, तो आंसर आ जाएगा। अब आ गया देखो डी वाई बटे डी एक्स, ये यहीं छोड़ देंगे, और इन तीनों की माइनस आप बाहर ले सकते हो, तो बाई की पावर एक्स लॉग बाई प्लस एक्स की पावर बाई बाई बटे एक्स प्लस एक्स की पावर एक्स प्लस 1 प्लस लॉग एक्स, और इस पूरे के बटे में लिखेंगे बाई की पावर एक्स इंटू एक्स बटे बाई और एक्स की पावर बाई इंटू लॉग एक्स। यहां आंसर कर देना इसका, ऐसा आंसर आएगा, मतलब इसका कुछ देखिए कितना अलग तरह का आंसर है। ठीक है, ओके, आज की क्लास में इतना ही।